जीवन की हर यात्रा जय या पराजय पर टिकी होती है। जय और पराजय, सुख और दुख, ये दोनों मन के विकल्प हैं। मन जैसा चाहता है वैसा ही चुनता है। सुख और दुख ये दोनों आपके अंदर, आपके मन के अंदर विद्यमान होते हैं। जीवन की हर यात्रा जय और पराजय की ओर जाती है। कोई भी यात्रा हो, या तो जय होगा या तो पराजय होगा। इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक रास्ता चुनता है और हमेशा उस पर चलकर कुछ प्राप्त करना चाहता है। हर आदमी बुद्धि की एक इकाई है और उसे हक है कि वह अपना रूप जैसा चाहे वैसा गढ़े। जब कभी भी रास्ता शब्द सुनता हूँ तो मुझे गांव की वे पगडंडियाँ याद आती हैं जिस पर मैं चला करता था, जो गांव की धूल भरी ज़मीन से निकल के आम के बगीचे से खेतों तक जाती थी। शायद मेरे बचपन का संस्कार है जो अपने जगह आज भी सुरक्षित है। फिर हाई स्कूल वाले कस्बे की रोडें, पत्थरों वाली सड़कें की याद आती है। इसे कैसे नहीं याद रखूं? ये मेरे जीवन के महत्वपूर्ण समय में से एक था और हमेशा उस पर चलकर कुछ प्राप्त करना चाहता था। हर आदमी बुद्धि की एक इकाई है और उसे हक है कि वह अपना रूप जिस तरह से गढ़े, जिस तरह से चाहे वैसे अपने जीवन का रूप गढ़ सकता है। यह ईश्वर की देन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यानी जीवन के उतने ही रास्ते हैं जितने लोग भूगोल पर जी रहे हैं। आदमी की हर इकाई को अपने तरीके से जीने का हक है, यानी मार्ग सोई जाको जो भावा। इस यात्रा में कुछ लोग यह मानते हैं कि आदमी को अगर यात्री बनना है तो वह मात्र यात्री बने। उसका धर्म सिर्फ चलते जाना है। वह क्यों सोचे कि उसको कैसा पथ मिले। मानो कि इस यात्रा के बारे में चिंतन करने वाले में राजनीतिक, समाजशास्त्री, साहित्यकार प्रमुख होते हैं। दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि राजनीतिज्ञ इस प्रश्न के सिलसिले में चिंतन कम, आदेश अधिक देते हैं। राजनीति के साथ अधिकार जुड़ा है। समाजशास्त्री के द्वारा सत्य वैज्ञानिक ढर्रे पर उद्घोषित होता है, मगर उस सत्य के आरोप में स्वयं तटस्थता होती है। साहित्यकारों के चिंतन की प्रक्रिया तटस्थ होती है, किंतु उनकी उद्घोष प्रतिशुद्ध कुछ बौद्धिक तर्क की भूमिका पर यात्रा को पांवों का धर्म कहते हैं। एक आम कहावत है, कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं। क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं। ऐसी मानसिक स्थिति मृत्युबोध है। हम जीवित प्राणियों की चर्चा करते हैं। अंततः कहाँ जा रहा हो और क्या चाहते हो का उत्तर देना ही होगा। यह जीवन का तकाजा है। तब हर वर्ग के बौद्धिकों के लिए रास्ते के प्रति एक शर्त हो जाती है कि रास्ते के प्रति प्रतिश्रुति होना होगा। अगर हम मानव यात्रा की बात करते हैं तो स्वतः सिद्ध है कि
विजय या पराजय की ओर होगी। या तो विजय होगी या तो पराजय होगी। पराजय की ओर दौड़ने वाले मृत्युहीन चिंतकों, विचारकों के लिए फूलों की तरह खिलने वाले इंसान के समाज में शून्य का आसन होता है। फिर यह जरूरी होता है कि हम ज्ञान या कर्म की जो विद्या अपनाएं, मानव की जय यात्रा के लिए प्रतिश्रुत होना है। अगर ऐसा नहीं है तो यह बड़े बड़े नगर, रेल और जहाज साहित्य के ग्रंथ निरर्थक हैं। यानी यात्रा, जीवन में यात्रा और यात्रा बहुत ज़रूरी है। चलते रहना, यात्रा का मतलब ठहराव नहीं होना चाहिए। जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए। सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, आपको रुकना नहीं है और जीवन में आगे चलते रहना ही यात्री का धर्म है, यात्री का कर्म है और यात्रा का एक मंत्र है। यात्रा में ठहराव हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन आप अस्थायी तौर पे वहाँ पे ठहराव नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन है निरंतर चलने की, और जो निरंतर चलता है वो अपनी मंजिल पे पहुँच जाता है। मंजिल पे पहुँचने का एक ही रास्ता है, एक ही मंत्र है कि आप यात्री बन के रास्ते पे निरंतर चलते रहिए। ठहरना नहीं है आपको, निरंतर चलते रहना है। आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे।